morning, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh, and I'm back here again with the fourth video of Advanced Rise in O Level. I hope, children, you must have watched the other three videos of this chapter. The first video was about overview of the chapter, about author, about character. Second was line-to-line explanation of almost 5 pages. Third was again of line to line explanation, almost 5 more pages. So and now I'm here to start with the fourth one. So let us see where were we. तो यहाँ पर थे बच्चों, हम यहाँ से शुरू करते हैं. At 10:50 a.m., the receiver crackled to life and the governor realized he had almost forgotten Evans for a few minutes. तो यहाँ पर जब 10:50 हुए तो वापस से जब रिसीवर बजा तब जाकर के गवर्नर को लगा कि अरे कुछ मिनटों के लिए तो मैं इवांस को भूल ही गया था, मैंने चेक नहीं किया है कि अंदर क्या बातचीत चल रही है. तो लेट मी स्विच ऑन दी माइक्रोफोन और उससे जो है बातें मैं सुन पाऊँगा. तो खैर अब इवांस ने वहाँ आवाज़ किसकी आ रही है? इवांस की. प्लीज़ सर, कुछ विस्परिंग हो रही है. फिर वो फिर से बोल रहा है प्लीज़ सर. तो इवांस ने कहा कि आपको आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी सर, मैं बस एक ब्लैंकेट अपने, मुझे ठंड सी लग रही है तो मैं ब्लैंकेट अपने शोल्डर्स पे डाल लूँ सर. थोड़ा सा यहाँ पे पार की यानी थोड़ा सा ज़्यादा नमी है, ठंडक है तो है कि नहीं सर. तो उसके बाद चुप्पी है. तो उसने कहा सर कुछ कहीं नहीं जाऊँगा मैं, बस मेरे बंक पर एक ब्लैंकेट पड़ा है, मैं ले लेता हूँ और मैं बस ब्लैंकेट को रैप कर लेता हूँ. तो मैक्लरी की बस एक आवाज़ सुनाई दी. उसने कहा हाँ ठीक है जल्दी करो. और फिर चुप्पी, सन्नाटा. ठीक 1 मिनट के बाद यानी 10:51 पर स्टीफन्स ने ये देखा कि थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, क्योंकि जब उसने 1 मिनट के बाद अभी इससे थोड़ी देर पहले देखा था तो इवांस के कंधों पर कुछ नहीं था, और अभी ऑल ऑफ ए सडन उसने देखा कि ही इज़ ड्रेपिंग मतलब लपेट रखा हुआ है. ही इज़ ड्रेपिंग अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट. रेगुलेशन ब्लैंकेट वैसे क्या होता है कि जेलों में कैदियों को जो है ये रेगुलर बेसिस पे दिए जाते हैं ब्लैंकेट्स, तो इसीलिए उनको ये वर्ड यूज़ किया गया है रेगुलेशन ब्लैंकेट. ठीक है. तो थोड़ा सा फ्राउन किया स्टीफन्स, थोड़ा उसकी त्योरियाँ चढ़ी. उसने कहा अरे ये कुछ चेंज लग रहा है. तो उसने और क्लोजली इवांस को एग्जामिन किया. एग्जामिनी कौन है यहाँ पर? इवांस है. आई होप आप जानते हैं. एंड बट इवांस द पेन, अब इसने देखा कि इवांस की तरफ जब देख रहा तो पेन अभी भी उसके दांतों के बीच में है और वो वेकेंटली यानी सिर्फ स्टेयर कर रहा है ब्लैंकली बीनीथ अ ब्लैंकेट. मतलब कुछ ऐसा था नहीं, बस अजीब बात ये थी कि ब्लैंकेट इसने रैप किया हुआ था. तो उसे लगा कि क्या इस इरेगुलरिटी को, यहाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना. वेन एवर आई मेक स्टार प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर दैट यू हाईलाइट दीज लाइन्स. शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी. उसे लगा कि क्या मैं इस चीज़ को, इरेगुलरिटी को रिपोर्ट करूं हायर अथॉरिटीज़ को, गवर्नर को या अपने सीनियर प्रिजन ऑफिसर को. फिर उसे लगा कि ऐसा कुछ फिशी तो नहीं लग रहा है, और अगर जरा भी शक होता तो जैक्सन ज़रूर इस बात की जानकारी देते. तो उसने पीप होल से जब एक बार और देखा तो उसने देखा कि और ज़्यादा इवांस ने उस डर्टी ब्लैंकेट को और क्लोजली मतलब और ढक लिया अपने आप को. तो उसे लगा कहीं ये बंदा कूदने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा. कूदना इन द सेंस जंपिंग लाइक अ बैटमैन जैसे जंप करके, कहीं ये मैक्लेरी को ब्लैंकेट में सफोकेट तो नहीं करेगा, उनका दम तो नहीं घोटने लगेगा. तो फिर खुद ही ये आपस में चल रहा है, मतलब ये दिमाग में इसके चल रहा है. तो उसने कहा डोंट बी डैफ्ट, पागल मत बनो. इस प्रिजन के इस कॉर्नर पे कहीं सनलाइट नहीं आती है, हीट नहीं आती है, इसलिए शायद समर के मंथ्स में तो नहीं पता चलता है, लेकिन विंटर्स में जब चिली होता है, जब ठंडा मौसम होता है तो सेल्स में इधर काफ़ी ठंडी सी लगती है. तो शायद इसीलिए उसने कंबल की डिमांड की होगी. तो उसने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, ज़्यादा होगा तो मैं अब जो 2-2 मिनट पर ऑब्जर्वेशन करा था मैं 1 मिनट पर ऑब्जर्वेशन करूँगा. हर 1 मिनट के बाद पीप होल से झाँक के देख लूँगा, मैं चेक करता रहूँगा. 11:20 जैसे ही हुए रिसीवर एक बार और बजा, और अब की बार रिसीवर जब बजा तो पूरे गवर्नर ऑफिस में जो सन्नाटा था वो वहाँ पर गूंज गई इस फ़ोन की आवाज़. और मैक्लरी इन्फॉर्म्ड इवांस दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेन. तो मतलब जो सेल में इवांस का सेल था वहाँ से सिर्फ ये
वार्निंग आ रही थी कि मैक्लेरी बार बार इन्फॉर्म कर रहा है कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है तुम्हारे एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट समथिंग स्टिल नॉट अवे। लेकिन कोई चीज़ ऐसी थी गवर्नर के दिमाग में जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, उसे हॉन्ट कर रही थी। और वो फ़ोन की तरफ बढ़ा, फ़ोन उसने उठाया 11:22 पर, 11:22 पर जो है जैक्सन चिल्लाया कॉरिडोर से ही स्टीफन्स को कि गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं। तो बच्चों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टाइम भी और उस वक्त क्या हुआ था, ये इवेंट भी, ये सिचुएशन भी। गवर्नर वांटेड टू स्पीक टू, उसने कहा जल्दी करो भाई, गवर्नर तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। तो स्टीफन ने फ़ोन पिकअप कर लिया और सुनने लगा कि वहाँ से कुछ ऑर्डर्स दे रहे थे शायद स्टीफन्स को गवर्नर। तो स्टीफन ने उनको उसको यही समझ में आया कि उसे ऑर्डर किया गया है कि तुम मैक्लेरी को मेन प्रिजन गेट तक खुद छोड़कर आओगे। तो दिस वाज द ऑर्डर विच वाज गिवन टू हिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसको हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद से स्टीफन को पर्सनली मेक श्योर करना है कि सारे दरवाजे बंद हैं, स्पेशली इवांस का सेल। उसके बाद से मैक्लेरी को जैसे ही वो छोड़ने जाएगा इस चीज़ को इंश्योर कर लेगा। वहाँ से अंडरस्टूड कहा गया, इसने कहा अंडरस्टूड सर। ठीक 11:25 पर क्या होता है कि गवर्नर ने फाइनल एक्सचेंजेस, यानी कि 5 मिनट ख़त्म हो चुका था, एग्ज़ाम ख़त्म, तो उन्होंने सेल में चल रही फाइनल एक्सचेंजेस को सुना। और उसके बाद से एक सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद से उन्होंने मैक्लेरी ने वहाँ वार्निंग दी कि भाई लिखना बंद करो, सन्नाटा था। मैक्लेरी ने कहा अपने शीट्स को ऑर्डर में रखो, सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, ये देखो कि क्या तुमने अच्छे से उसको नंबर किया हुआ है, सीरियल में सीक्वेंस में नंबर किया है कि नहीं। तो उसके बाद से चेयर्स के खींचने की आवाज़ आई, टेबल्स के खींचने की आवाज़ आई। इवांस ने थैंक यू कहा, मैक्लेरी ने कहा ऑल राइट्स वॉज इट। इवांस ने कहा कैसा था पेपर, उसने कहा नॉट टू बैड, ज़्यादा ख़राब नहीं था। तो मैक्लेरी ने कहा गुड मिस्टर स्टीफन्स। वो चिल्लाए क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये प्रिजन ऑफिसर ही इसके बाद के उनको लेकर के यहाँ से। तो तभी मिस्टर स्टीवंस को आवाज़ देने के बाद गवर्नर को ने सुना कि दरवाजे की क्लैंगिंग की आवाज़ आ रही है, उसके खुलने की आवाज़ आ रही है फॉर द लास्ट टाइम, और एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था। तो अब इन्हें लगा कि चलो सब कुछ सुरक्षित हो गया, अब कुछ टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम इज़ ओवर। और अब हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक? तो मैक्लेरी को जब स्टीफन्स मेन गेट तक छोड़ने जा रहे थे तो स्टीफन्स ने पूछा आपको क्या लगता है कैसा एग्ज़ाम किया होगा इसने, इवांस ने? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा ऑच आई कैन नॉट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। मतलब मुझे नहीं लगता, आप यहाँ एक्सेंट देख रहे हैं, प्लीज़ एक्सेंट पे ध्यान दीजिएगा। एक्सेंट यहाँ पर स्कॉटिश एक्सेंट है, और अब उसे लगा कि ये स्कॉटिश एक्सेंट थोड़ा और ब्रॉड हो गया, कुछ चेंज था उसके एक्सेंट में। और अचानक से स्टीफन्स को लगा, हाँ पहले मैं ये समझा दूँ लाइन, कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर पाए। डिस्टिंग्विश मतलब बाकियों से कुछ हटकर नहीं कर पाएगा। पता नहीं, मुझे डर है। खैर, लेकिन यहाँ स्टीफन्स की जो ऑब्जर्वेशन है वो सुन लीजिए। स्टीफन की ऑब्जर्वेशन ये है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये कुछ चेंज्ड लग रहे हैं, और अचानक से इनका स्कॉटिश एक्सेंट ब्रॉडन हो गया है। उसके बाद से उनका जो लंबा ओवरकोट जो उन्होंने ब्लैक कलर का डाला था वो अब उनकी नीज़ तक जा रहा है। तो इन्हें ऐसा लगा, कुछ इल्यूजन सा हुआ कि कहीं ये बहुत दुबले क्यों लग रहे हैं, इतने ज़्यादा दुबले, यानी कि मैक्लेरी का स्कॉटिश एक्सेंट डिफरेंट होना ये इम्पोर्टेंट है। Moreover, he was feeling that his overcoat was now reaching to his knees, leading to the imagination that he had suddenly turned slim. अचानक से ऐसा illusion या ऐसा मिराज, या ये कह लीजिए इमेजिन कर रहा है वो कि ये दुबला हो गया है क्या। खैर स्टीफन बहुत प्लीज्ड थे, फिलहाल खुशी इस बात की थी कि मुझे गवर्नर ने इस लायक समझा जैक्सन को नहीं कि मैक्लेरी को सेंड ऑफ करे प्रेमिसेस के बाहर तक। और ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रिटी वेल, और अब तक तो कुछ ऐसी इरेगुलरिटी, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी थी कि उसका बहुत मन कर रहा था कि वो कैंटीन जाके पहले एक कप ऑफ कॉफ़ी ले ले अच्छे से, तक क्योंकि बहुत थकान हो गई थी उसे। लेकिन फिर उसे लगा नहीं एक बार मैं इवांस को देख आता हूँ, उसके बाद तसल्ली से आकर के मैं कॉफ़ी पीऊँगा।
कन्विंस तो हो लूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीवी प्रोग्राम में आपने मतलब ये एक सीरियल की बात हो रही है जहाँ पर वो जो लेडी है टीवी सीरियल में, जो टीवी सीरियल जो आता था उसमें एक वुमेन है जो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती हो कि उसने वाकई दरवाज़ा बंद किया है। और वो बार बार उठ कर देखती है, कम से कम 12 से 15 बार वो उठकर देखती है, 20 बार उठकर देखती है कि उसने वो वोल्ट्स चेक करती कि मैंने ताला बंद किया है कि नहीं बंद किया है। तो वही हालत इस वक्त स्टीफेंस की थी। उसे लगा बंद तो किया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके आ जाता हूँ। तो ही री एंटर डीविंग, वो डीविंग में घुसा और उसने सीधा इवांस के सेल पे जाके एक बार पहले पीप होल देखा और अंदर कुछ अजीब सा लगा। उसने कहा ओ नो क्राइस्ट, बस इतना चिल्लाया। उसने देखा कि इवान जो है स्प्रॉल कर रहा है अपनी चेयर पे। स्प्रॉलिंग मतलब होता है टू लाई बैक, ऐसे करके पड़ा हुआ है। और एक सेकंड के लिए लगा इवांस के चेयर में जो आदमी है वो इवांस ही है, लेकिन जो उसके कंधों पर जो ब्लैंकेट था वो इट वाज स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, मतलब वो उसके कंधों से फिसल रहा था। और फ्रंट जो था उसका, यानी सामने का जो हिस्सा था चेहरा, उस पर जो बाल थे उसके इरेगुलरली टफ्टेड बाल, वो जो कि पूरी तरीके से लाल खून से डूबे हुए थे। और वो लाल खून टपक रहा था उसके चेहरे पर से। और ऑलरेडी उसका पूरा जो ब्लैक बियर्ड था वो भर चुका था। तो उसे लगा कि अरे ये क्या है। और उसका जो वाइट क्लेरिकल कॉलर है, जो ब्लैक क्लेरिकल फ्रंट था, हर जगह खून ही खून। अब ये तो स्टीफेंस की समझ में नहीं आया कि भाई ये हो क्या रहा है और हुआ क्या है। उसकी समझ में नहीं आया, बस उसको ये समझ में आया कि जो भी ये बंदा है तो दाढ़ी, क्योंकि इवांस की तो दाढ़ी नहीं थी, ठीक है ना। तो चिल्लाया ये जैक्सन के लिए। और वर्ड्स जो थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि इट पेन appeared to penetrate the curtain of blood that veiled मैक्लरीज ears। तो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मैक्लरी घायल हो गए हैं उनको। तो वहाँ से सब लोग आने के लिए आ गए दौड़ करके, लेकिन इधर से उसके पूरे कान से होता हुआ जो है उसका चेहरा पूरा खून से ढका था और ये थे मैक्लरी। तो ठीक है, अब तक जो एक डाउट था कि ये इवांस था वो क्लियर हो गया। ये मैक्लरी था जो पूरी तरह घायल था और वो बार बार अपने हाथ कांपते हुए हाथ से, वीक हाथों से जो है हैंडकरचीफ की, अपने पॉकेट की हैंडकरचीफ उसने निकाली और ब्लीडिंग हेड, मतलब उसने उस हैंडकरचीफ को ऐसे लगाया सर पे जैसे उसका सर पे किसी ने बहुत गहरी चोट मारी हो, और वहाँ पर हाथ रखा था। और उससे भी उसकी हैंकी भी जो वाइट लिनन टेक्सचर की थी, वाइट कलर की थी, वो भी इट वाज ऑल सिपिंग। सिपिंग मतलब होता है फ्लोइंग, ठीक है ना। सिपिंग का मतलब आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं लिख दे रही, सिपिंग फ्लोइंग। और वो यानी हैंकी भी पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच में मोर्निंग की आवाज़ आ रही थी। मोर्निंग मतलब कराहने की आवाज़ आ रही थी, कराई की आवाज़ आ रही थी। बीच बीच में वो रो रहा था या करा रहा था और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ट्रेल्ड, यानी स्ट्रीमिंग, यानी क्लियर नहीं थी, कांपती हुई हल्की सी आवाज़ थी। इतनी देर में जैक्सन दौड़ता हुआ आ गया और उन्होंने कहा कि स्टीफेंस तुम जाओ यहाँ से, तुम पुलिस को और एम्बुलेंस को जल्दी से फ़ोन करो। और इस बीच हैंडकरचीफ जो था पूरा स्टिकी, स्क्वैल्ची, वॉज ऑफ क्लॉथ, यानी पहले तो मैं आपको स्टिकी का मतलब तो आपको पता है, जो चिपचिपा हो जाए। स्क्वैल्ची का मतलब मैं बता दूं, ये आपके लिए वर्ड नया होगा। इसका मतलब होता है जैसे कि जब आप किसी लिक्विड या मड पर जब फोर्स अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तो जो सकिंग की आवाज़ आती है ना, जैसे चिपचिपे होने पर ही ये कह लीजिए, तो वो सॉफ्ट सकिंग साउंड को हम स्क्वैल्ची कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है, जो हैंकी है, वो पूरी तरीके से चिपचिपा है ब्लड की वजह से, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से मैक्लरी ने खड़ा हुआ और उसने बहुत जैसे करा रहा है, जैसे बहुत पेन हो रहा है। उसने कहा डू नॉट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, आप प्लीज़ एम्बुलेंस के बारे में चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ, आई नो, मुझे मालूम है वो कहाँ गया। यानी ये वो कौन है, ये वो इवांस की बात कर रहा है, ठीक है ना। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड, और जैसे उसने अपनी आंख बंद की, फिर एक पानी सॉरी खून का जो है की बड़ी बूंद जो है पट से गिरी नीचे वुडन फ्लोर पे, एक रेन ड्रॉप की तरह।
तो इस तरीके से उसने वो टेबल तक पहुंचा, उसने जर्मन क्वेश्चन पेपर उठाया और अपने वो खून से सने हाथों से उसे ग्रास्प किया टाइटली। उसने कहा गवर्नर को बुलाओ, मुझे मालूम है इवांस, मुझे मालूम है इवांस, बस ये बातें वो दोहरा रहा था। और तब तक तो सायरन्स बजने लगे, प्रिजन ऑफिसर्स एक दूसरे पर बार्क कर रहे हैं, ऑर्डर्स दे रहे हैं, सारे प्रिजनर्स पजल्ड हैं कि थोड़ी देर अभी देर तक तो सब कुछ जेल में ठीक था, ये अचानक से चीखा चिल्लट क्यों मची हुई है, क्यों सब लोग परेशान है, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर भाग रहा है। कॉरिडोर्स पे में अचानक से बढ़ा शोर और भागा दौड़ी से प्रिजनर्स भी पजल्ड हो गए थे। दरवाज़ा बैंग हो रहा है, बोल्ट हो रहा है, फोन्स की रिंगिंग की आवाज़ आ रही है। और कुछ ही मिनटों में ये समझ में आ गया कि मैक्लरी घायल हो चुके हैं और जैक्सन और स्टीफन उनको सपोर्ट करते हुए आगे तक लेकर आते हैं। उनके चेहरे पर अब जो ब्लड था वो भी स्ट्रीक का, और क्रीड का मतलब होता है कि स्ट्रीक का मतलब तो होता है लाइंस, है ना, लाइंस पड़ गए हैं, यानी कि लाइंड अप, यानी वो ब्लड भी सूख करके, केक्ड का मतलब होता है कोटेड। तो वो जो ब्लड है उसमें लाइंस पड़ गई, वो सूख रहे हैं क्योंकि ब्लड ड्राई हो रहा है। और इधर गवर्नर जो है प्रिजन यार्ड तक पहुंचते हैं और वो परप्लेक्स्ड भी हैं, दुखी भी हैं। पर्पस मतलब पजल्ड, और ग्रिम का मतलब होता है डिस्टेंट, यानी कि बहुत ही सैड, ठीक है ना। तो बहुत दुखी दिख रहे हैं, परप्लेक्स दिख रहे हैं। और वो प्रिजन यार्ड तक जाते हैं, प्रिजन ऑफिसर्स जो पुलिस अथॉरिटीज़ आई है उनको वेलकम करने के लिए, मतलब वो लोग आने वाले हैं, वेलकम क्या करना है, तो खुद ही परेशान है, समझ ही नहीं आ रहा कि अब तक सब कुछ ठीक था, ये अचानक से हो क्या गया है। तो ही सो पजल्ड। तो उसने कहा वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, आई जस्ट डोंट। और वो सिर्फ अभी गवर्नर की जान को लेकर के बहुत चिंतित हैं। उनका ये मानना है कि मैक्लरी को हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी ले जाया जाए, बट ही इंसिस्टेड ऑन कॉलिंग द पुलिस। लेकिन मैक्लरी थे कि वो सिर्फ पुलिस को, वो इंसिस्ट ये कर रहे थे कि पुलिस को बुलाओ। और उन्होंने वो जर्मन क्वेश्चन पेपर खोला और इन्होंने समझाया गवर्नर ने कि हाँ हाँ वो रास्ते में है, वो आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो गवर्नर। बस उन्होंने जर्मन क्वेश्चन पेपर उठाया और उसको थ्रस्ट करते हुए, यानी गवर्नर के चेहरे के आगे ऐसे दिखाया, गवर्नर के मुंह के सामने, चेहरे के सामने। वो ये दिखाना चाह रहे थे, ही वॉन्टेड टू शो समथिंग इम्पॉर्टेंट टू हिम। गवर्नर ने नोटिस किया कि जो फोटोकॉपीड शीट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उन्होंने क्या नोटिस किया, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, हाईलाइट कर लेंगे आप। तो ये फोटोकॉपीड शीट जो थी, इट हैड बीन क्लेवरली लेड ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यानी एक फोटोकॉपीड शीट को बहुत कायदे से उस क्वेश्चन पेपर के ब्लैंक स्पेस पे रेस किया, मतलब चिपकाया गया था। और गवर्नर ने कोशिश की कि उन्होंने जर्मन क्लासेस में क्या पढ़ा है, क्योंकि उस फोटोकॉपीड शीट में जो लिखा था वो जर्मन में लिखा था। और वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करने लगा कि आखिर उस फोटोकॉपीड शीट पे लिखा क्या है, ठीक है। तो उस फोटोकॉपी शीट पे क्या लिखा था, ये सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर, ये सी, हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ, ये तो मैक्लरी है। उसने कहा देखिए उन्होंने क्या किया है गवर्नर। और गवर्नर जो है थोड़ी देर के बाद भाई ऑब्वियसली उनको भी पढ़े कई साल हो गए हैं, भूल गया है जर्मन। तो वो कोशिश कर रहे थे कि इस जर्मन टेक्स्ट को ट्रांसलेट करें। उसमें लिखा था साई सोलन डेम शॉन वेरा ब्रिडन प्लान ये नाउ फॉल्जन डेर विशटिग जिटपुंग इस ड्राइव मिनिटन वॉर एंडे डेस एग्जामिन। भाई हम तो ऐसे ही जर्मन पढ़ेंगे ना। तो ये जर्मन में एक फ्रेज लिखा था, कुछ लिखा था, जिसका मतलब वो अब ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो उसकी ट्रांसलेशन है। तो ये बच्चों तीनों लाइन आपको लर्न तो नहीं करनी है, बट यू शुड नो कि ये जर्मन टेक्स्ट है, ठीक है। और उसका ट्रांसलेशन अब ये है, ओके। ये ट्रांसलेशन कौन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहे हैं गवर्नर, कि तुम्हें ये प्लान फॉलो करना है, समथिंग समथिंग, जहाँ उन्हें नहीं समझ में आ रहा वो समथिंग समथिंग कर रहे हैं, ठीक है। वाइटल पॉइंट ये है कि 3 मिनट पहले, एग्जाम के एंड होने से 3 मिनट पहले फिर समथिंग समथिंग समथिंग। हाँ, उनको बहुत कस के मत मारना, ध्यान रखना वो मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, और तुम स्कॉटिश एक्सेंट ओवरडू मत करना। तो कहीं ना कहीं इस फोटोकॉपीड शीट में 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे, अगर मैं इस तरीके से लूँ। पहला कि प्लान को फॉलो अच्छे से करना, बीच में कोई चीज़ एक नहीं समझ में आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि 3 मिनट पहले कार्रवाई करना, जो भी करना होगा। और तीसरा कि उन्हें बहुत ज़ोर से मत मारना। तो ये इसी की कंटिन्यूटी है कि मतलब उन्हें बहुत ज़ोर से मत मारना। और तीसरा है एक्सेंट ओवरडू मत करना तुम, यानी तुम स्कॉटिश एक्सेंट
बहुत ज़्यादा बनने की कोशिश मत करना, जैसा है नेचुरल उसको रहने देना। तभी बाहर जो है एक सायरन की आवाज़ आई क्रेसेंडो पर, यानी कि जो लाउडेस्ट पॉइंट होता है साउंड का उसको हम क्रेसेंडो कहते हैं, ठीक है ना, लाउडेस्ट पॉइंट ऑफ अ साउंड। ठीक है, तो सायरन की जब आवाज़ आई तो ये समझ में आ गया कि प्रिजन पुलिस वाले भी आ गए हैं, और जिस तरीके से उनको स्टीफेंस ने इन्फॉर्म किया है। इधर ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड व पुश्ड बैक, खोला गया। एक वाइट कलर की पुलिस कार स्क्वीलिंग का मतलब होता है एक स्क्रीम के साथ, जर्की हॉल्ट के साथ, जर्की मतलब झटका, हॉल्ट मतलब स्टॉप के साथ आकर के रुक गई, और उसमें से उतरे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। तो आपको, आई होप आपको याद होगा कि हमने कार्टर और बेल के बारे में इंट्रोडक्शन में बताया था इस कैरेक्टर के बारे में। तो सुपरिटेंडेंट होते हैं सुपरवाइजर, मैनेजर कह लीजिए, और डिटेक्टिव होते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो आई होप इनकी ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम निकले और पैसेंजर सीट से, और उन्होंने गवर्नर को सल्यूट किया। उन्होंने कहा कि व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग सर, हो क्या रहा है। फिर मैक्लरी की तरफ देखते हुए एकदम घबरा गए, क्राइस्ट हु इज इट हिम, किसने मारा है इनको। इधर मैक्लरी ने इनकी सब बातें ख़त्म की, उन्होंने कहा ये सब आप छोड़िए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस शॉर्ट में बताया कि ऑफिसर एल्सफील्ड वे गया है, वो मुझे मालूम है इवांस कहाँ गया। और फिर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा, सपोर्ट लेके कार के साइड में खड़ा था, उसके हाथ कार पर पड़ा, उसके इम्प्रिंट उसके हाथों का कार पर पड़ा, टार्निश्ड क्रिम्सन कलर का। टार्निश्ड क्रिम्सन का क्या मतलब होता है? टार्निश्ड का मतलब होता है स्टेन्ड, है ना, जो कि ब्लड स्टेन है, यानी ब्लड के कलर का। और क्रिम्सन का मतलब होता है रिच रेड कलर, जो होता है जो पर्पल में टर्न हो जाए। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं पर्पलिश रेड। ठीक है, हाँ। तो बिविल्डरमेंट में, यानी घबराहट में, कंफ्यूजन में, कार्टर क्या देखता है कि गवर्नर की तरफ देखता है गाइडेंस के लिए कि भाई मैं क्या करूं, ये तो ऐसा कह रहे हैं एल्सफील्ड वे गया है और हमें उसको पकड़ना है, फॉलो करना है। तो अभी गवर्नर का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा भाई जो भी ये कह रहे हैं करिए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इनको ही पता है एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम लोग को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कार्टर ने बैकडोर खोला, मैक्लरी को अंदर बिठाया, और कुछ ही सेकंड में कार जो है वो लीप करती हुई, यानी दौड़ती हुई, जंप करती हुई, जंप ओवर मतलब होता है लीप्ड का, इन स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। स्पर्ट का मतलब होता है स्प्रे, यानी, और ग्रेवल का मतलब एक स्टोन होता है। तो सड़क पर दौड़ने लगी, इसका ये मतलब है, कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी, यानी एल्सफील्ड वे। मैक्लरी ने कहा ये पक्का वहीं गया है। और क्योंकि गवर्नर ने आखिरी की जो फ्यू लाइंस थी, वो जो हमें पहले नहीं बताया, वो अब बता रहे हैं कि उसमें इंस्ट्रक्शन ये था जर्मन टेक्स्ट में कि एल्सफील्ड वे से तुम सीधा हेडिंगटन राउंड अबाउट आ जाना, जहाँ पर, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना कि ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड था ना, ये एल्सफील्ड वे में ही था। तो इसका मतलब ज़रूर कोई बोर्ड से इस एस्केप प्लान में इन्वॉल्व है शुरू से ही, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो करेक्शन स्लिप हो। तो बिना बोर्ड मेंबर्स के इन्वॉल्व हुए, बिना एग्जामिनेशन बोर्ड के इन्वॉल्व हुए, ये संभव ही नहीं है कि करेक्शन स्लिप जो है वो क्वेश्चन पेपर के जो ब्लैंक स्पेसेस है उस पर आ जाए। ठीक है ना। तो गवर्नर ने जैक्सन की तरफ घूमा, स्टीफेंस की तरफ घूमा, और मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है आप दोनों को, यानी ये यहीं रह गए। अगर इनसे एक बेवकूफ़ी और हुई, कम से कम गवर्नर को या जैक्सन स्टीफेंस को साथ में जाना चाहिए था, कार्टर और बेल के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि यही तीन लोग थे जिन्होंने इवांस को पास से देखा था। ये इनसे बहुत बड़ी गलती हुई जो इन्होंने मैक्लरी को अकेले भेज दिया, क्योंकि कार्टर और बेल ने इवांस को देखा नहीं था। मैक्लरी एक बाहरी आदमी था, क्या आप उस पर इतना विश्वास कर सकते थे? लेकिन उन्होंने घबराहट में, इन्होंने, इनसे ये गलती हुई। और खैर गवर्नर की आवाज़ जो थी वो काफ़ी काम थी, यानी क्योंकि अब तक जो होना था वो तो घट गया था, लेकिन उन्होंने बड़े ही स्कैथिंग कंटेम्प्ट में, स्कैथिंग का मतलब होता है बच्चों, जो होता है एक सिवियर, स्ट्रिक्ट। स्कैथिंग का मतलब होता है सिवियर या स्ट्रिक्ट, और कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। यानी साफ उनकी आवाज़ में, गवर्नर की आवाज़ में एक कामनेस तो थी, लेकिन वो इतने नाराज़ और इतने गुस्से में दिख रहे थे कि उन्होंने वो चीज़ अपनी आवाज़ में नहीं, लेकिन एक बेइज्जती करते हुए इन दोनों की, उन्होंने पूछा अच्छा आप दोनों बेवकूफ़ों में से, मोरॉन्स मतलब हाँ, आप दोनों बेवकूफ़ों में से वो कौन था
जो कि बड़े अच्छे से इवांस को एक वॉक कराते हुए गेट के बाहर छोड़कर आया, बाय बाय करके आया। अब तो स्टीफन्स की हालत खराब, क्योंकि यही थे जो छोड़कर आए थे। लेकिन भाई मैं तो, आपने जैसा कहा था सर मैंने वैसे किया, मैं तो मैक्लरी को छोड़कर आया था सर। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर आई कुड हैव सोन, मैं कसम खा के कहता हूँ जैसा आपने कहा सर मैंने वैसा ही किया। अब यहाँ एक और बम फटा। बम किस लिए? क्योंकि गवर्नर ने तो कहा ही नहीं था। उसने कहा व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से तुम कह रहे हो मैंने कहा, व्हाट द हेल। उसने कहा यस सर, एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले फोन आया था, आपने ही मुझे रिंग किया क्योंकि जैक्सन सर ने मुझे बोला आप बात करना चाहते हैं। उसने कहा ये कब हुआ? गवर्नर को अब समझ में आया, ओ यानी कि जो 5 मिनट पहले फोन आया है मेरे नाम पर वो एक्चुअली मैं नहीं था। सो ये गवर्नर की आवाज वॉज अ विप्लैश। नाउ विप्लैश का मतलब होता है एक सडन मूवमेंट को हम विप्लैश कहते हैं, ठीक है, सडन मूवमेंट। तो उसने कहा कि मतलब यहाँ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि गवर्नर ने फ़ोन नहीं किया था। उसने कहा यू नो सर आपने करीब 11:20 मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले ये फ़ोन आया था सर। उसने कहा यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो मैं नहीं था? ब्लिदरिंग इडियट क्यों बोल रहा है? ब्लिदर का वैसे मतलब होता है बच्चों लॉन्ग माइंडेड टॉक विद नो रियल सब्सटेंस, यानी लंबी चौड़ी बातचीत आप करो और उसमें उसका कोई क्रस्ट ना निकले, उसकी कोई सब्सटेंस ना हो, कोई कंटेंट ना हो, उसको कहते हैं ब्लिदर। लेकिन यहाँ ब्लिदरिंग इडियट इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बातों को घुमा कर कह रहा है ना, तो थोड़ा सा वो घुमा कर तो नहीं कह रहा, वो तो डायरेक्ट ही कह रहा है। लेकिन यहाँ उसको वो चिल्लाया उस पर, एक तरीके से उसको अब्यूज़ किया। उसने कहा मैं नहीं था, मैंने तो फ़ोन नहीं किया था, लेकिन हाँ मैंने उस वक्त फ़ोन यूज़ ज़रूर किया था। और वो एग्जामिनेशन बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे थे फ़ोन, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। खैर ही शुक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर, एकदम निराशा में उन्होंने अपना बस अब क्या करते, होपलेस तो हो ही चुके हैं, सर हिलाया और उन्होंने सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ कहा। उसने कहा ठीक है जैक्सन, ये तो नया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग, तुम कितने सालों से ये नाटक कर रहे हो कि तुम्हारे पास एक दिमाग है, कुछ कहोगे? ये मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना एकदम खाली है, योर स्कल इज एम्प्टी, एब्सोल्युटली एम्प्टी। अब जैक्सन जो था उसको तो भाई क्या कहे, गलती तो हुई है। उसने बेचारे ने 2 घंटे इवांस के सेल में पिछली शाम गुजारी थी, हर चीज़ वहाँ से उसने खुद मतलब हटवाई थी और काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि कुछ भी, उसने रिपोर्ट किया था कि सर कुछ भी छिपा नहीं है, हमने एक एक चप्पा चप्पा छान लिया है, कुछ नहीं है। तो फिर कुछ नहीं है तो घायल कैसे हुआ मैक्लरी, इवांस ने किस चीज़ से उनको घायल किया? तो कोई तो चीज़ ऐसी थी, लेकिन जहाँ पर इवांस अगर निकला है मैक्लरी बन करके, तो ऑब्वियसली उसने कंसील मतलब छुपाया होगा, हाइड, ही हैज़ हिडन दी फॉल्स बियर्ड, उसने दाढ़ी नकली छुपाई है, स्पेक्टिकल्स छुपाए होंगे, डॉग कॉलर छुपाया होगा, क्लerical पैराफर्नीले, क्योंकि मैक्लरी चलो क्लरिकल पैराफर्नीले का हम मान सकते हैं कि मैक्लरी जो साथ लाया था इवांस वही लेकर गया, लेकिन चश्मा, डॉग कॉलर, एक नकली दाढ़ी, ये सारी चीज़ें कहाँ छिपा रखी थी इस बंदे ने? और कोई तो वेपन होगा जिससे मैक्लरी को घायल किया गया, उसके सर पे कस के मारा गया। तो ये तो हुआ पैराफर्नेलिया का मतलब, आई होप आपको पता है बच्चों, द थिंग्स और द स्टफ रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो यहाँ चूंकि क्लरिकल लिखा है तो जो भी चीज़ें एग्जाम में यूज़ हो रही थी या जो भी चीज़ें ज़रूरत की थी उसकी बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रिजन वैन ला करके, मतलब अभी गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव क्योंकि एक प्रिजन वैन आकर खड़ी हो गई थी और बाहर थी। उसने बस देखा, आखिरी लाइन जो थी जर्मन टेक्स्ट में उसमें ये लिखा था कि एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन जाएंगे और उसके बाद न्यू ग्राबेन जाएंगे, उसको ये समझ में आया। अब गवर्नर सोचने लगा भैया ये न्यू ग्राबेन नाम की कौन सी जगह है इस धरती पर? न्यू ग्रेव मैंने तो सुना नहीं कभी, वॉर ग्रेव तो नहीं है, समवेयर नियर रीडिंग जगह के आसपास कहीं है शायद ये, लेकिन प्रोबेबली कोई कोड वर्ड होगा। एंड देन इट हिट हिम, फिर उसे लगा ये न्यू बेरी है शायद। सो दिस वाज पार्ट 4 चिल्ड्रन, एंड नाउ we will be proceeding on to part 5, which I'll surely upload by day after tomorrow. So God bless you children. Bye bye.